सपने हम बचपन से देखते हैं और जब इन सपनों को पूरा होते हुए परिवार देखता है और वो खुद इंसान देखता है तब लगता है कि वाकई सपने सच होते हैं। हमारे साथ आज एक ऐसी यंगस्टर हैं जो अब जज बन गई हैं। दिल्ली जुडिशल सर्विस का एग्ज़ाम क्लियर किया है। पंजाब से ताल्लुक़ रखती हैं। इशिता पॉल हमारे साथ हैं। बहुत बहुत मुबारकबाद पहले आपको। थैंक यू सो मच। मैंने कहा कि जब सपने सच होते हैं, आपके परिवार जुडिशरी से ताल्लुक़ रखता है और फाइनली आपने दिल्ली जुडिशल सर्विस का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, जो कि एक टफ़ एग्ज़ाम माना जाता है। हालांकि एग्ज़ाम टफ़ ही होते हैं। पहली बात, बचपन से सपना था कि मुझे जज बनना है, घर में कहते थे? घर में कोई नहीं कहता था, सिर्फ मैं ही कहती थी कि मुझे जज बनना है, क्योंकि मैं पापा को देखती होती थी। तो वही होता है, छोटे बच्चों के तो रोल मॉडल पापा ही होते हैं। तो फिर पापा को देख देख के मैं तब से ही बोल रही हूँ कि हाँ मुझे जज बनना है। फिर एक बार 10th में टॉप किया तो न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल आया, उन्होंने पूछा था व्हाट इज़ योर एम, तो मैंने बोला था कि आई वांट टू बी जुडिशियल ऑफिसर। तो वो अभी भी आर्टिकल पड़ा हुआ है एज इट इज़। एंड फिर करते करते +1 +2 मेरी नॉन मेडिकल में है, बीच में थोड़ा सा T2 और हो गया था कि हाँ ठीक है साइंस भी देख लेते हैं। फिर करते करते लॉ में एडमिशन ले ली। फिर सोचा 2nd 3rd ईयर में कि नहीं एडवोकेसी कर लेते हैं। फिर दोबारा मतलब ऐसे होता था कि मैं एक्सप्लोर करने निकल जाती थी, पर मैं वापस वहीं आ जाती थी कि नहीं मेरे को तो जुडिशरी ही करनी है, ये मुझे नहीं अच्छा लग रहा उतना। तो फिर ऐसे करते करते वो बिलीफ एक बहुत स्ट्रांग होता गया कि यही मेरी एम है लाइफ की और यही करना है मुझे। आपने पीसीएस का एग्ज़ाम भी दिया था? यस, मैंने पंजाब का भी एग्ज़ाम दिया था। वो मेरा इंटरव्यू में रह गया था थोड़े बहुत मार्क्स से, तो उसकी भी प्रिपरेशन करी थी मैंने। उसके बाद ही जब ये दिल्ली जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम था, कितने घंटे पढ़ाई होती है ना? एक होता है कि इंसान एक फोकस होकर सारे काम करता है, घर खाना पीना रह जाता है कि नहीं मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है। वो सिचुएशन थी? मेरे नहीं, इस टाइम तो सिचुएशन नहीं थी। पंजाब में ज़रूर थी कि मैं इतनी उसकी तैयारी में बहुत इनग्रॉस्ड हो गई थी कि मैं भूल जाती थी मैं खा कर रही हूँ पी कर रही हूँ। तो मम्मा पापा उसके लिए वहाँ आ जाते थे कि नहीं नहीं खा लो। मम्मा पापा वैसे थे कि वो ये नहीं बोलते थे पढ़ लो, ये कहते थे नहीं बुक्स बंद कर दो और रहने दो, खाना वो कर लो ये सब। तो फिर वो पंजाब में था। दिल्ली में थोड़ा सा ऐसे हो गया था रिलैक्स कि नहीं पढ़ तो लिया ही है मैंने, एक बार पेपर भी दे दिया, तो थोड़ा पता चल गया। इतना डर नहीं था कि क्या होगा, कैसा आता है पेपर, क्या लिखूंगी। वो थोड़ा थोड़ा उसमें एक्सपीरियंस हो गया था पंजाब का देके। फिर दिल्ली में बहुत कंफर्टेबली इनफैक्ट मैंने पेपर्स दिए हैं और इतना कोई फिक्स शेड्यूल फॉलो नहीं करा है कि एक दिन में इतने ही घंटे पढ़ना है मुझे। पर रूटीन क्या रहता था फिर भी जब दिल्ली वाली? हाँ, वो सुबह उठती थी, फिर न्यूज़पेपर पढ़ती थी उठते ही। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा ऐसे बाहर वॉक कर लेती थी 15-20 मिनट धूप में। तो ऊपर आती थी, फिर मैं पढ़ने लग जाती थी। बीच में अब वो ऐसे है कि ऊपर आने के बाद मेरा कमरा ऊपर है, तो मैं वहाँ ऐसे आइसोलेटेड सा माहौल सा है, तो वहाँ पे पढ़ती थी। तो सुबह आती थी, फिर पूरा दिन वहीं रहती थी। अब शाम को मैं उतरती थी नीचे। कितने घंटे, अगर आप ओवरऑल दिन का एक शेड्यूल फॉलो करें, कितने घंटे पढ़ाई फिर रूटीन लाइफ? आई गेस वो एटलीस्ट मेरा रहता था कि निकाल लो तो हर दिन तो 1-1 2-2 घंटे तो मैं डिवोट कर ही रही हूँ, पर जब एग्ज़ाम पास में है तो वो हो जाता था 8 to 10 आवर्स। हाँ, वो खुद ही अपने अंदर से ही आ जाता है कि स्ट्रेस होने लग जाता है, एनजाइटी होने लग जाती है, तो वो खुद ही आप पढ़ने लग जाते हो। मे बी उससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ होने लग जाता है कुछ कुछ दिन तो, क्योंकि मैं घंटों के हिसाब से नहीं पढ़ती थी। मैं ऐसे करती थी कि ये मेरा गोल है और ये मैं सिर्फ अपने आप को 4-5 दिन दूंगी कंप्लीट करने के लिए, तो अब वो मेरा इतने दिन में होना चाहिए। अब ऐसे भी हो रहा है कि मैं दिन में शुरू हुई हूँ सुबह सुबह और रात के 2 बजे तक पढ़ रही हूँ, तो अगले दिन नहीं पढ़ रही हूँ, फिर मैं उसके अगले दिन पढ़ रही हूँ 2-4 बजे तक। ऐसे ऐसे बस वो था कि नहीं ये गोल कंप्लीट होने चाहिए, वो जैसे मर्जी करूँ मैं जिस भी दिन करूँ। अच्छा इशिता, एक चीज़ और है कि जब एग्ज़ाम हो जाते हैं ना, फिर आती है रिज़ल्ट की बारी। वो दिन जब था कि कल रिज़ल्ट आना है, उससे पहले का और वो नॉर्मल था कि जब रिज़ल्ट आ गया, वो थोड़ा बताइए दर्शकों को। वो एक होता है अपना काम कर लिया, तब जब तक तुम काम कर रहे हो तब तक वो इतनी रेस्टलेसनेस नहीं होती। बट जब वो हो जाता है ना, इंटरव्यू भी ख़त्म हो गया, मेंस दे दिया, अब रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट की वेट करनी है, थोड़ा सा होता है, बहुत रेस्टलेसनेस हो जाती है। पंजाब के टाइम तो मुझे बहुत थी। फिर वो उससे एक्सपीरियंस गेन किया तो दिल्ली में थोड़ा ऐसे रिलैक्स था माहौल, इतनी ज़्यादा नहीं थी। वो था हाँ रिज़ल्ट आना है, देख लेंगे, विल सी कि कैसा आता है। तो वो आराम आराम से एक दौर गुजरा था। पंजाब में होता था मुझे कि एनजाइटी होती थी, वो रिज़ल्ट आना है, रिज़ल्ट आना है, अब आ जाएगा, अब आ जाएगा। और खुशी भी बहुत होती थी, वाओ ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया, ये क्लियर हो गया। तो ऐसे ऐसे बस निकलता गया टाइम।
और रिजल्ट आया तो फिर लड्डू जो अभी तक खा रहे हो? हाँ, मैं अभी तक बहुत सारे लड्डूज़ खा लिए हैं मैंने, बहुत मिठाइयाँ खिला दी हैं मुझे। अब मैं सबको कह रही हूँ थोड़ा-थोड़ा सा ही प्लीज़ दे दें वो। अच्छा, यंगस्टर क्योंकि देख रहे हैं, एक क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि जब भी कोई यंगस्टर अचीव करता है तो एक समाज में एक संदेश जाता है, और ख़ासकर यूथ को, और कहा जाता है ना जिस कंट्री का यूथ सही है वो कंट्री आगे बढ़ती बढ़ती है। एग्जैक्टली यही मैसेज है कि वॉट एवर जो भी आपकी ड्रीम है तो वो आप फॉलो करते रहो। वो बेसिकली हमारी ड्रीम्स ऐसी होती हैं जो अंदर की ही आवाज़ से बनी होती हैं कि हमारे इनर सेल्फ वी वांट टू डू दिस और वी वांट टू अकम्प्लिश दिस इन आवर लाइफ। तो मुझे लगता है कि वो आप इनर वॉइस फॉलो करते रहते हो ना, तो वो आपकी अपनी ड्रीम्स फुलफिलमेंट तक ले ही जाता है, पहुंचा ही देता है वहाँ तक। तो वो जो भी फील्ड है, जो मर्ज़ी आप कर रहे हो, पूरे मन से करो, आराम से करो। इतना स्ट्रेस और इतना प्रेशर नहीं लेना कि हाँ ये भी है, मैंने एक चीज़ ये सीखी है कि अपने अपने काम को सिर्फ लाइफ नहीं बनानी है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में करने के लिए, वो भी साथ साथ में करनी है, क्योंकि वो उधर से एनर्जी मिलती है और वहाँ से आप एनर्जी लेते हो और फिर अपने काम में डालते हो, और फिर वो बहुत अच्छा होता है आपका काम। बिल्कुल, इशिता के फादर भी साथ में हैं, जुडिशल ऑफिसर रहे हैं, वकालत भी कर रहे हैं। मैंने जिस तरह से जिक्र किया कि परिवार एक जुडिशरी से जुड़ा रहा है, कहते हैं ना डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बिजनेसमैन का बेटा भैया परिवार बिजनेसमैन, तो ये ट्रेडिशन अच्छा लगा आपको कि बेटी जज बन गई? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, और नॉर्मली ये होता है घर में जो माहौल होता है ना, बच्चे उसको फॉलो करते हैं, क्योंकि वहाँ घर में माहौल ऐसा मिल रहा है कि आपको जो फैसिलिटी उस पोस्ट के लिए चाहिए वो घर में ऑलरेडी होती हैं। जैसे कोई भी नया कानून आएगा तो मैं बेटी को बता दूंगा, जो बेटी पढ़ रही है पेपर तो वो मुझे बता देगी, नहीं पापा आप ये चेंज हो गया है। अच्छा, कोई ऐसा प्रेशर तो नहीं था इशिता पे कि नहीं बेटा ठीक है अपने रिलैक्स पढ़ना है, भाई तू जज ही बनना है? कहता कि नहीं 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 बस तू बनना ही जज है? नहीं नहीं, इसको बोला हुआ था बेटा तेरा जो दिल करता है वही करना है, कोई प्रेशर नहीं लेना है, बस एक बार ट्राई करना है और कुछ नहीं। अच्छा, ये भी था कि दिल्ली में अब जज बनेंगी तो पंजाब हरियाणा में होता तो ज़्यादा होता, क्या ठीक है कि कहीं भी है अपना एक काम है, अपनी एक सर्विस है, वो किसी के भी हिस्से देश के हिस्से में काम है। हाँ, ये तो दिल्ली में भी वही हमने तो डिसीजन देना है, फैक्ट्स आपके पास होते हैं उसके ऊपर लॉ अप्लाई करना है, वो चाहे पंजाब में हो चाहे दिल्ली में हो, एक ही बात है। अच्छा, कोई ऐसी खास बात जो बचपन से इशिता ने कहा कि मैं तो चलो बोलती थी, पर इस दौरान जैसे इशिता ने कहा कि मैं थोड़ा एक और भी एक्सप्लोर कर रही थी, तो कुछ ऐसी आप क्या कि ठीक है शायद जुडिशरी नहीं तो कुछ और, या जुडिशरी वापस चेंजेस हुआ उस दौरान कुछ ऐसे हुआ कि नहीं बेटा जो करना है वो करना है? हाँ, इसको मैंने बोला होता बेटा जो आपका दिल करता है वही करो। बीच में इसके मन में आता था एडवोकेसी करनी है, तो मैंने कहा ठीक है बेटा एडवोकेसी देख लो, जब आएगा एग्ज़ाम तब देख लेंगे। अब तो खैर इशिता ऑर्डर देगी बैठ के, डांटेगी भी, आपने कभी डांटा है? नहीं, मैंने कभी डांटा नहीं। एक्सट्रीम में जब कुछ ज़्यादा हो तब किसी को डांटना पड़ता था, जब वो ज़रूरी भी होता था, लेकिन नॉर्मली ज़्यादा नहीं मैंने कोई। तो जज बनने के बाद आप वो चीज़ रखेंगे या नहीं? नहीं, मैं तो वही रखेंगे जो है। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थी इशिता पॉल, और अब ये दिल्ली में जज हैं, और बाकी यूथ जो सुन रहा देख रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना जब सपना गोल है उसको जब आप कंप्लीट करने के लिए जो मेहनत है, जो एक लगन है, वो बहुत ज़रूरी है, तब इस तरह के सपने पूरे होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सनी सिद्धू के साथ उमेश शर्मा, न्यूज़ 18 चंडीगढ़।